राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुगा नवमी की या जहर पीर की पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, भादो मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गुगा नवमी या जहर पीर की नवमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी से अगले दिन गुगा नवमी मनाई जाती है। सबसे पहले हम गुगा जी महाराज का चित्र बना लेंगे। आप दीवार पर या किसी पेपर पर चित्र बना सकते हैं। उसके लिए हमें काला काजल लेना होगा या काली स्टिक वाली पेंसिल भी आप ले सकते हैं या डब्बी वाला काजल भी ले सकते हैं। फिर हम गुगा जी महाराज का चित्र बनाएंगे। तो देखिए, गुगा जी की जो पूजा है वो आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। आप चाहें तो रसोई घर में कर सकते हैं या दरवाजे की किसी भी दीवार पर आप गुगा नवमी का चित्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गुगा महाराज का चित्र बना लूँगी। सबसे पहले हमें घोड़े का चित्र बनाना होता है। घोड़े पर बैठे हुए गुगा जी जहर पीर महाराज का हम चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चित्र जैसा भी आपको आए वैसा आप बना लीजिएगा। कोई कलाकारी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा दिखना चाहिए कि घोड़े पर गुगा जी महाराज बैठे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रसोई के दरवाजे पर चित्र बनाया है। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया है टाइल्स पे, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, इसलिए मैंने गहरा चित्र नहीं बनाया है, बस चित्र की आकृति बनाई है। तो इसमें विसर्जन करने का कोई झंझट नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पर गुगा जी महाराज का घोड़े से चित्र बना लिया है। अब हम गुगा जी महाराज इस पर बैठे हुए बनाएंगे। तो इस तरह से हम क्रॉस बनाकर गुगा जी महाराज बना देंगे। तो इस तरह पेंसिल पर मैंने गुगा जी महाराज बना लिए हैं। पेंसिल से मैंने हल्की लाइनिंग की है ताकि मिटने में आसानी हो सके। तो देखिए, यहाँ पर हमने घोड़ा बना लिया है। घोड़े के ऊपर बैठे हुए गुगा जी महाराज हमने बना लिए हैं। उसके बाद हम गुगा जी महाराज के हाथ बनाएंगे और हाथ में हमें छड़ी जरूर देनी है। इसके साथ ही नाग नागिन का जोड़ा भी हम बनाते हैं। तो इस तरह देखिए, गुगा जी महाराज का जो चित्र है वह बन जाएगा। हाथ में हमने छड़ी दे दी है। गुगा जी महाराज की जो पूजा है वो सुबह सुबह ही होती है, इसलिए जैसा आपसे बन सके चित्र वैसा आप बना लीजिएगा। अगर आपको चित्र बनाना नहीं आता है तो आप बाजार से घोड़े की तस्वीर लाकर उस पर भी गुगा महाराज का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, गुगा नवमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हम पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे, फिर जल के छींटे लगाकर भाव रूप से सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे कि हे भगवान, हम आपका पूजन कर रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर, ऐसा संकल्प करने के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वस्त्र के रूप में हम मोली समर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले हम हल्दी से तिलक करेंगे, उसके बाद रोली से तिलक करेंगे। गुगा नवमी के दिन जब भी आप पूजा करें तो हल्दी से ज़रूर तिलक करें। तो यहाँ पर गुगा जी महाराज को, घोड़े को, नाग नागिन को, जोत को, सभी को हम तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद तिलक के ऊपर आप अक्षत यानी कि चावल समर्पित हम कर देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे ज़रूरी है राखी चढ़ाना। जो रक्षाबंधन पर बहनों ने राखी बांधी हैं वो गुगा नवमी के दिन गुगा जी महाराज पर चढ़ाई जाती हैं। तो पूजा में सारी राखियाँ हम चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने राखी चढ़ा दिया। उसके बाद हमें भोग चढ़ाना है। तो देखिए, भोग में अठावड़ी बनाई जाती है, यानी कि 8 पूरी और एक बड़ी रोटी बनाई जाती है। आप चाहें तो आप खीर भी बना सकते हैं। खीर पूरी का भोग भी किसी किसी के यहाँ लगता है, किसी के यहाँ हलवे का भोग लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक पूरी बनाई है। पूरी के ऊपर मैंने गुड़ रख दिया है। तो इसे अठावड़ी बोलते हैं। किसी के यहाँ पर पूरी, हलवा, खीर बनाए जाते हैं। तो जो आपके यहाँ पर बनाया जाओ आप वो चढ़ा सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं बनाया तो आप मिठाई का भोग या बतासे का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद गोगा जी महाराज के घोड़े के लिए हमें चुग्गा के रूप में कोई भी अनाज रखना होता है। तो मैंने यहाँ पर चने रख दिए हैं। फिर हम जल समर्पित करेंगे और फिर उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें समर्पित करने के बाद फिर हम आरती कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपको आरती करनी आती है तो आप गुगा महाराज की या जहर पीर बाबा की आरती कर लीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह से आरती को 8 बार या 7 बार घुमाकर उस तरह से आरती के भाव रूप में आप इस तरह से प्लेट को घुमा दें। और फिर आरती करने के बाद हम हाथ जोड़ लेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार इस तरह सारी चीज़ों के ऊपर से हम जलवार देंगे और फिर हाथ जोड़ लेंगे। तो हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। सुबह सुबह हम ये पूजा कर लेते हैं।
पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो या तो हम किसी मंदिर में दे देंगे, आसपास हमारे कोई मंदिर हो तो मंदिर में दे दें, नहीं तो आप गाय को खिला दें। और ये राखी भी आप मंदिर में रख कर आ सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी में दबा सकते हैं। तो इस तरह से हम गूगा महाराज की पूजा कर लेते हैं। आप चाहे तो ये सारी चीज़ें किसी गरीब को भी दान में दे सकते हैं। और आपने जो चित्र बनाया है, एक दिन बाद हमें इस चित्र को साफ कर देंगे। एक दिन तक हमें ये चित्र रखना है, किसी किसी के यहाँ ये 1 साल तक रखा जाता है। तो आपके यहाँ जैसी मान्यता हो वैसे आप रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से गूगा नवमी की पूजा पूर्ण होती है। गूगा नवमी के दिन पूजन की बहुत सी सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।